नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं आपके साथ कैंग डायनेस्टी का 12th एंड फाइनल एपिसोड शेयर करने वाला हूं। तो यार अब तक आपने देखा कि कैंग ने अर्थ पर अटैक किया है, लेकिन अर्थ पर बचे हुए एवेंजर्स ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन फिर कैंग उन पर भारी पड़ने लगा और तब कैंग के सामने कैप्टन अमेरिका वो पिरामिड ले आता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हम विजन, कसार, जस्टिस, जैकोफाट, फोटोन और फायर स्टार को देखते हैं जो कैंग के बेस पर अटैक करते हैं। तो वही अंदर से कैप्टन अमेरिका होलोग्राम के जरिए कैंग से लड़ रहा था। तभी कैप्टन अमेरिका कैंग को एक जबरदस्त पंच मारता है। तभी कैंग कैप्टन पर एनर्जी ब्लास्ट करता है, लेकिन कैप्टन अपने शील्ड से उसे रोक लेता है। तभी कैंग सेंटुरियन से कहता है कि एवेंजर्स को कम मत समझना, लेकिन सेंटुरियन कहता है कि कैंग को कोई नहीं हरा सकता है। लेकिन तभी कैंग और सेंटुरियन को पता चलता है कि उनका फोर्स फील्ड टूटने वाला है और ये वो बाकी के हीरोज ने किया है। तभी मौके का फायदा उठाकर अर्थ पर जैनेट कहती है कि गन्स को तैयार करो और तब वे गन्स कैंग के शिप पर अटैक करते हैं। तो वही थॉर, आयरन मैन, वॉरबर्ड और फायर स्टार भी वहां आ जाते हैं। तभी थॉर गुस्से से उड़ने लगता है और कैंग के पास जाता है। यहाँ कैप्टन अमेरिका कैंग के पेट में एक घुसा मारता है और कहता है कि यहीं पर खत्म होता है सब कुछ। जिस पर कैंग कैप्टन अमेरिका को घुसा मारते हुए कहता है कि तुम्हें वाकई लगता है। ये कहते ही दोनों एक दूसरे को पंचेस मारने लगते हैं। इधर जैकोफाट, फोटोन, फायर स्टार और कसार मिलकर कैंग की शिप पर अटैक करते हैं। इधर ये सब कुछ देखकर मिस्टर ट्रेमोंट हंसने लगता है, जिस पर ट्रिलैटन ट्रेमोंट से पूछता है कि इसमें हंसने वाली बात क्या है। तभी ट्रेमोंट ट्रिलैटन के साथ माइंड गेम खेलने लगता है। इधर बाकी के हीरोज भी आ जाते हैं। तभी कैप्टन कहता है कि सब अपनी पावर्स को एक करके एक जगह पर अटैक करो ताकि कैंग की फोर्स फील्ड टूट सकती है। तभी वहां पर प्रेजेंस और स्टारलाइट आ जाते हैं, जिन्हें जैनेट ने वहां मदद के लिए बुलाया था। तभी सारे मिलकर अपनी पावर एक करके कैंग की शिप पर अटैक करते हैं, जिसके कारण कैंग की शिप का फोर्स फील्ड कमजोर पड़ जाता है। इधर कैंग कैप्टन को मारते हुए कहता है कि तुम देख रहे हो, तुम भले ही अच्छे योद्धा हो, लेकिन मैं हर एक युग का योद्धा हूँ। जिस पर कैप्टन कहता है कि बहुत बोल लिया तुमने। तभी कैंग का होलोग्राम गायब हो जाता है और तब अंदर कैंग देखता है कि उसका कनेक्शन टूट गया है। तभी कैंग कहता है कि ये लोगों ने फोर्स फील्ड को कमजोर किया है, जिसके कारण मेरा कनेक्शन टूट गया है। तभी सेंटुरियन कहता है कि हमें अपने प्लेनेट पर वापस जाना होगा और वहां से और भी हत्या लेकर यही टाइम में आना होगा ताकि हम उन्हें जवाब दे सके। जिस पर कैंग कहता है कि नहीं, हम यही लड़ेंगे क्योंकि मैंने तैयारी कर ली है और मैं एक एक करके सबको खत्म करूंगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उन लोगों ने मास्टर की टेक्नोलॉजी पर अटैक कैसे किया। जिस पर सेंटुरियन कहता है कि हो सकता है एवेंजर्स ने मास्टर को मारकर उसकी टेक्नोलॉजी को अटैक किया होगा। तभी कैंग सेंटुरियन से कहता है कि चलो अब मिलकर ये खत्म करते हैं। तभी कैंग अपनी शिप से पिरामिड पर अटैक करता है। तभी ट्रिलैटन कैप्टन से कहता है कि कैंग अपनी सारी पावर से पिरामिड को तोड़ने में लगा हुआ है और फिर उसके बाद वो दूसरी ओर जाएगा। मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, लेकिन हमें जल्दी कुछ करना होगा। तभी कैप्टन अमेरिका कहता है कि ये पूरे पिरामिड को कैंग की शिप से टकराओ ताकि कैंग रुक जाए। लेकिन ये बात सुनकर ट्रेमोंट चिल्लाने लगता है कि ये तुम नहीं कर सकते हो। और ये कहते ही वो फिर से अपने अंदर जो बची हुई पावर्स थी वो बाहर निकालता है और कहता है कि ये पिरामिड में बहुत सारी पावर्स है और मैं इसे खोने नहीं दूंगा और अब मैं कैंग की शिप को खत्म कर दूंगा। और ये कहते ही ट्रेमोंट कैंग पर अटैक कर देता है। लेकिन अगले ही पल कैंग की शिप मिस्टर ट्रेमोंट पर अटैक करती है और ट्रेमोंट घायल हो जाता है। लेकिन फिर भी ट्रेमोंट अटैक करता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन तभी आयरन मैन देखता है कि ट्रेमोंट के अटैक के कारण कैंग की फोर्स फील्ड टूट चुकी थी और तब आयरन मैन कहता है कि फोर्स फील्ड टूट चुकी है तो जल्दी अंदर चलो। ये कहते ही सारे हीरोज अंदर घुस जाते हैं और अटैक करते हैं। इधर थॉर अपने हैमर से वार करता है तो वही जस्टिस देखता है कि ट्रेमोंट की लाश स्पेस में भटक रही थी। यहाँ सारे हीरोज कैंग की आर्मी पर अटैक करते हैं और उन्हें मार गिराते हैं। इधर जैकोफाट, प्रेजेंस और फायर स्टार पर अटैक करता है, लेकिन तभी और गार्ड्स आ जाते हैं और आयरन मैन और वंडर मैन पर अटैक करते हैं। लेकिन तभी जस्टिस वहां आकर पूरे मारता है और आयरन मैन को बचा लेता है। तभी आयरन मैन फिर से उठकर अटैक करता है। इधर बाहर से जैनेट अपने गन से
कैंग के शिप पर अटैक करती है और कैंग के शिप को काफी डैमेज कर देती है। तभी एक गार्ड आता है और कहता है कि ये सब कुछ टूटने वाला है, हमें जल्दी निकलना होगा। लेकिन तभी हैंक और जैनेट कैंग के शिप का पावर कोर देखते हैं और तब जैनेट एवेंजर्स को कांटेक्ट करती है और कहती है कि हमें पावर कोर मिल गया है, जल्दी से वहां पहुंचो। तभी वॉरबर्ड जैनेट से कहती है कि मैं वहीं जा रही हूँ। तभी वॉरबर्ड गार्ड्स को मारते हुए पावर कोर तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसके सामने सेंटुरियन खड़ा था। तभी सेंटुरियन वॉरबर्ड से कहता है कि पीछे हट जाओ, नहीं तो मारी जाओगी। लेकिन तभी जैकोफाट सेंटुरियन को उठाकर फेंक देता है और वॉरबर्ड से कहता है कि जल्दी करो। तभी वॉरबर्ड उस पावर कोर में घुस जाती है और ये देखकर सेंटुरियन चिल्लाने लगता है। तभी वॉरबर्ड अंदर से सारी पावर को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन उसे काफी तकलीफ हो रही थी। लेकिन फिर भी वॉरबर्ड उस पावर कोर में एक बड़ा धमाका करती है, जिसके कारण वहां खड़े सारे गार्ड्स खत्म हो जाते हैं। तभी विजन कहता है कि हमें जाना होगा क्योंकि ये शिप अब फटने वाली है। और तब कैंग की शिप में ब्लास्ट होने लगता है और सारे हीरोज बाहर निकल आते हैं। इधर शिप के अंदर सारे गार्ड्स मर चुके थे और अब सिर्फ कैंग और सेंटुरियन बचा था। तभी कैंग बाहर आने लगता है और कहता है कि वो कहाँ पर है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि उसे कुछ बनना है। तभी सेंटुरियन वहां आता है और कहता है कि पिताजी तुम वहां हो, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकते हैं, हमें जल्दी एक पॉड लेकर निकलना होगा और हम वापस अपने इंपीरियम जाएंगे और तैयारी करके एवेंजर्स को हराएंगे। जिस पर कैंग कहता है कि नहीं तुम जाओ, मैं यही रहूंगा। जिस पर मार्कस कहता है कि ये क्या कह रहे हो। जिस पर कैंग कहता है कि तुम मेरे वारिस हो और तुम्हारे पास बहुत लाइफ है इन सारी गलतियों से सीखने के लिए, पर ये मेरा आखिरी युद्ध है, इसलिए तुम जाओ। मैं सिर्फ तुम्हारा पिता नहीं बल्कि कमांडर भी हूँ और मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। और ये कहते ही कैंग मार्कस को एक पॉड में फेंक देता है और पॉड को भेज देता है। तभी पॉड चला जाता है और तब कैंग वहां खड़ा रह जाता है और कहता है कि यही सही, अगर ये अंत है तो मैं इसका स्वागत करता हूँ, मैं इससे भागूंगा नहीं और ना ही सरेंडर होऊंगा। तभी हम देखते हैं कि कैंग की शिप पूरी तरह डैमेज हो चुकी थी और वो शिप अर्थ पर गिरने लगती है। तभी हम देखते हैं कि कैंग की शिप अर्थ पर आ गिरी थी। तभी हमें कैंग की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि मैं हूँ कैंग द कॉन्करर, मैंने हजारों दुनिया को खत्म किया है और इसीलिए मैं हूँ कैंग और मैं एक लेजेंड हूँ। तभी एवेंजर्स अर्थ पे आ जाते हैं। तभी सारे एवेंजर्स कैंग की शिप की तरफ आते हैं। तभी कैंग शिप का दरवाजा तोड़ के बाहर आता है और अब वो अपने साथ एक तलवार लाता है। तभी कैंग अपनी तलवार उठाकर कहता है कि आ जाओ, जिसमें दम है वो आजमा के देख ले, क्योंकि मैं हारने वाला नहीं हूँ और ना ही मैं सरेंडर करूंगा। तभी कैप्टन अमेरिका आगे आता है और कहता है कि अब देख लेते हैं। तभी बाकी के एवेंजर्स भी आगे आते हैं, लेकिन तभी थॉर उन्हें रोक लेता है और कहता है कि जो बचे हैं हमें उनकी मदद करनी होगी और कैप्टन को ये लड़ाई संभालने दो। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन और कैंग के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी। तभी कैंग अपनी तलवार से कैप्टन पर अटैक करता है, लेकिन कैप्टन अपनी शील्ड से सारे अटैक्स ब्लॉक करता है। तभी कैप्टन अपनी शील्ड से कैंग की तलवार को उड़ा देता है और कैंग के मुंह पर लात मारता है और कैंग से कहता है कि तुम जीत नहीं सकते हो, अपने आप को सरेंडर कर दो। जिस पर कैंग कहता है कि मुझे नहीं लगता। और ये कहते ही कैंग फिर से कैप्टन अमेरिका पर अटैक करता है, लेकिन कैप्टन उसका अटैक रोक लेता है और कैंग के मुंह पर अपनी शील्ड मार देता है और कैंग का मांस तोड़ देता है और फिर कैप्टन एक और पंच मारता है। तभी कैंग फिर से उठने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो बेहोश हो जाता है। तभी कैंग के बेहोश होने के बाद सारे एवेंजर्स वहां आ जाते हैं। तभी आयरन मैन कैप्टन से कहता है कि तुमने अच्छा काम किया। तभी जैकोफाट पूछता है कि क्या हम जीत गए। जिस पर कैप्टन कहता है कि जरा अपने आसपास देखो, आज कोई नहीं जीता है। तभी कैप्टन त्रिलातन से कहता है कि कैंग को जेल भेज दो, लेकिन तभी फायरबर्ड देखती है कि थॉर कहीं पर गायब हो गया है। तभी फायरबर्ड कहती है कि मैंने उसे अभी देखा था, लेकिन वो अब हमें छोड़कर चला गया है। जिस पर वंडरमैन कहता है कि हे फायरबर्ड, दिल छोटा मत करो, यहाँ और भी काम है, कैंग हार चुका है और उसकी आर्मी भी खत्म हो चुकी है। जिस पर फायरबर्ड कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम सही हो। तभी विजन कैप्टन से कहता है कि क्वीन जेट यहाँ किसी भी वक्त आ सकता है और हम जीत गए हैं, ये भी मैंने बता दिया है और थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि हमें कैंग को किसे सौंपना है। तभी त्रिलातन कहता है कि इस पिरामिड में बहुत सारी एनर्जी है और मुझे वो आज़ाद करनी है और उसके बाद मुझे
ये ट्विन के बारे में सोचना होगा, इसलिए मुझे जाना होगा। ये कहते ही ट्रिलाइटन चला जाता है। तभी क्वीन जेड आ जाता है और एवेंजर्स को ले जाता है। तभी कैप्टन कहता है कि कैंग की आर्मी हर एक जगह पर फेल हुई है और वो अब खुद को सरेंडर कर रही है। तभी आयरन मैन कहता है कि ये लोग अलग टाइम से है, तो हमें उसे उनके टाइम में भेजना होगा और इसमें शायद रीड रिचर्ड्स हमारी मदद कर सकता है। तभी सारे एवेंजर्स लैंड करते हैं और देखते हैं कि सारे लोग उन्हें चीयर अप कर रहे हैं। तो वही कैंग के पकड़े जाने से जो लोग कैंग ने कैद करके रखे थे वो आजाद हो गए हैं और उसमें स्कारलेट विच भी थी। यहाँ हर्कुलिस और शी हल्क को लोग खुशी से उठा रहे थे। इधर जैनेट वाइन का ग्लास लेकर कहती है कि ये आज तुम सब के लिए है, तुम सब ने वाकई अच्छा काम किया है। फिर से शिफ्ट होती है और हम मोंटाना देखते हैं जहाँ के जंगलों के बीच एक जेल में कैंग को रखा था। लेकिन तभी उस जेल में ब्लास्ट होता है और कैंग देखता है कि उसे बचाने के लिए वहां पर मार्कस आया था और फिर मार्कस कैंग को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी कैंग मार्कस से कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर मार्कस कैंग को समझाकर अपने साथ ले जाता है। तभी हमें कैंग की एक और शिप दिखाई देती है जिसमें कैंग फिर से अपना सूट पहन लेता है। तभी मार्कस कहता है कि हम फिर से तैयारी करेंगे और अटैक करेंगे, लेकिन कैंग मार्कस से कहता है कि तुम्हें मुझे आज़ाद नहीं करना चाहिए था। जिस पर मार्कस पूछता है वो क्यों, जिस पर कैंग कहता है क्योंकि मैं वहां मरना चाहता था, क्योंकि मेरा काम खत्म हो चुका है और तुम कुछ और भी बन सकते थे। जिस पर मार्कस कहता है कि आपको मैं वहां सड़ते हुए नहीं देख सकता था। लेकिन तभी कैंग मार्कस को अपने सीक्रेट चैम्बर में ले जाता है और कहता है कि तुम हमेशा जानना चाहते थे कि मैं इस चैम्बर में क्या करता हूँ, तो आज देख लो। तभी मार्कस देखता है कि उसमें मार्कस के ही क्लोन्स थे। तभी मार्कस कहता है कि ये मेरे क्लोन्स है। जिस पर कैंग कहता है कि अर्थ पर कब्जा करना कभी मेरा एम नहीं था, बल्कि वो तो मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता था और मेरे लेजेंड को फिनाले देना चाहता था। मुझे लगा था कि तुम अच्छे निकलोगे, लेकिन तुम भी बाकियों की तरह निकले। जिस पर मार्कस पूछता है कि आप कहना क्या चाहते हो। जिस पर कैंग कहता है कि तुम पहले नहीं हो, तुम तो क्लोन हो और तुमसे भी पहले बहुत थे, लेकिन तुम भी उनकी तरह नाकाम रहे और तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने ही मास्टर की टेक्नोलॉजी में छेड़छाड़ की ताकि वॉरबर्ड अंदर जा सके और तुम्हारे कारण ही मैं हार गया। मैं तो तुम्हें सब कुछ देने वाला था, लेकिन तुमने मेरे ही पीठ में छुरा भोंका है। जिस पर मार्कस कहता है कि नहीं, ये तो बस एक गलती थी। लेकिन तभी कैंग मार्कस के पास आता है और चाकू निकालता है और मार्कस के सीने में घुसा देता है, जिसके कारण मार्कस की मौत हो जाती है। तभी वो लैब कैंग से पूछती है कि मार्कस 23 तो मर चुका है, क्या मैं मार्कस 24 को एक्टिवेट कर दूं? जिस पर कैंग कहता है कि नहीं, अब नहीं। और ये कहते ही वो मार्कस को देखने लगता है और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। दी एंड। Try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange.